सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने 50 इडियम्स और कंप्लीट कर लिए थे और आज इस वीडियो में 50 इडियम्स और कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले एक स्पेशल शॉर्ट आउट टू याचिका राणा, क्योंकि उन्होंने पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट दिया था। तो इसलिए इस वीडियो का जो शॉर्ट आउट जाता है वो जाता है याचिका राणा को। और ये याचिका राणा जो है वो हमेशा ही सही आंसर देती है हर क्वेश्चन का, जो भी मैं वीडियो के एंड में पूछता हूँ या फिर आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट इडियम वो है कैट्स इन द क्रेडल। तो कैट्स इन द क्रेडल का मतलब क्या होता है? तो कैट्स इन द क्रेडल का मतलब आप ऐसे समझो कि दो लोग हैं, दो लोगों के बीच रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में अब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैट्स इन द क्रेडल। तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न वंस बोट्स। तो बर्न वंस बोट्स का मतलब क्या होता है? इसको आप ऐसे समझो कि एक इंसान है और ये बीच में रिवर है और ये बोट चला रहा है, फिर यहाँ पे आ जाता है तो ये अपनी इसकी जो वोट है, इसको वोट को क्या है वो जला देता है। तब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो वापस चले जाए। तो इसलिए मतलब उसने जो सारी की सारी पॉसिबिलिटी थी वापस लौटने की वो सारी खत्म कर दी। तो उसको हम बोलेंगे बर्न वंस बोट्स। तो टू कमिट फुली विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रीट। तो ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है एक ऐसी डिसीजन बनाना जो चांस ऑफ गोइंग बैक को रिमूव कर देता, मतलब पीछे नहीं जाया जा सकता। देन उसके बाद एगोन। एगोन का मतलब होता है किसी चीज को इनकरेज करना या किसी को इनकरेज करना कोई चीज करने के लिए। तो टू अर्ज और इनकरेज समवन टू डू समथिंग, यानी कि ऑप्शन बी। देन उसके बाद नेक्स्ट इडियम डैम स्क्वाइब। डैम स्क्वाइब का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि डिसअपॉइंटिंग होती है बहुत एक्सपेक्टेशंस के बाद, मतलब कंप्लीटली फेलियर कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन बी, समथिंग डिसअपॉइंटिंग आफ्टर हाई एक्सपेक्टेशंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देन उसके बाद गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या इंपॉर्टेंट इशू वगैरह है उसको डिस्कस करना। तो गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स का मतलब होता है टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है एक रश या फिर डिसऑर्डरली मैनर में। तो ऑप्शन बी, इन अ रश्ड एंड डिसऑर्डरली मैनर। देन नेक्स्ट इडियम हैंग अप योर बूट्स। हैंग अप योर बूट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी से या किसी भी प्रोफेशन से रिटायर हो जाना। तो जैसे मान लो आप जॉब करते हो और एक दिन आप रिटायर हो जाओगे, तो उसके लिए जो इडियम हम यूज करेंगे वो करेंगे हैंग अप योर बूट्स। तो टू रिटायर फ्रॉम अ प्रोफेशन और एक्टिविटी, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गेट गेट इची फीट। गेट इची फीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रैवल करने या कोई नई चीज को ट्राई करना। तो गेट इची फीट का मतलब होता है टू वांट टू ट्रैवल और ट्राई समथिंग न्यू, ऑप्शन बी। देन उसके बाद कीप योर पैंट्स ऑन। कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब होता है कि काम रहो और थोड़े पेशेंट रहो। तो ऑप्शन बी, टू स्टे काम एंड पेशेंट। देन उसके बाद इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है एक ऐसी लाइफ जो एक्साइटेड होती है या फिर फुल ऑफ एक्टिविटी होती है। तो इन द फास्ट लेन का मतलब होता है ए लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी, ऑप्शन बी। देन उसके बाद हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कि अनरियलिस्टिक होना या फिर ड्रीमी रहना, सपनों में खोए रहना। तो ऑप्शन बी, बीइंग अनरियलिस्टिक और ड्रीमी। देन उसके बाद फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव का मतलब होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ड्रिल इनटू योर हेड्स। ड्रिल इनटू योर हेड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को रिपीटेडली एक्सप्लेन करना ताकि वो याद आ जाए, मतलब दिमाग पे जोर डालना। जैसे आप कोई चीज याद कर रहे हो तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हो तब वो चीज आपको याद आ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ड्रिल इनटू योर हेड्स। तो टू एक्सप्लेन समथिंग रिपीटेडली सो इट इज रिमेम्बर्ड। देन उसके बाद डाउन फॉर द काउंट। डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है कंप्लीटली डिफीटेड और एग्जॉस्टेड, मतलब बुरी तरीके से हार जाना या फिर एग्जॉस्ट हो जाना। इसको हम बोलते हैं डाउन फॉर द काउंट, ऑप्शन ए। देन उसके बाद ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जिसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बहुत नोबेल या एरिस्टोक्रेटिक होता है, मतलब वेल्दी होता है, रिच होता है, फ्लुएंट फैमिली होती है उसकी। तो ऑप्शन बी, नोबल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बैकग्राउंड। देन उसके बाद एट हिज डिस्पोजल। एट हिज डिस्पोजल का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज या कोई भी इंसान जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं एट हिज डिस्पोजल। तो अवेलेबल फॉर यूज वेन एवर नीडेड, जब भी जरूरत होती है
तो वो यूज़ के लिए अवेलेबल रहती है कोई चीज़ या फिर कोई इंसान। देन उसके बाद इन द सूप, इन द सूप का मतलब क्या होता है? इन द सूप का मतलब होता है एक सीरियस ट्रबल में पड़ जाना, तो बीइंग इन सीरियस ट्रबल, ऑप्शन बी। देन उसके बाद आइवरी टावर, आइवरी टावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा स्टेट आइसोलेशन का, यानी सबसे अलग रहने का प्रैक्टिकल रियलिटी पे, मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी को जो इंसान इग्नोर करता है उसको हम बोलते हैं आइवरी टावर। तो ऑप्शन बी ए स्टेट ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटी। तो समवन लिविंग इन एन आइवरी टावर इज आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। देन उसके बाद कीप एब्रेस्ट ऑफ, कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपडेटेड रहना, कोई भी चीज चल रही है या कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में अपडेटेड रहना, उसको हम बोलते हैं कीप एब्रेस्ट ऑफ। तो टू रिमेन इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलैक्स होना और फ्रीली बिहेव करना। तो ऑप्शन बी टू रिलैक्स एंड बिहेव फ्रीली। बस आप इतना याद रखो कि लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है रिलैक्स करना, तो टू रिलैक्स एंड बिहेव फ्रीली, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद मेक वेव्स, मेक वेव्स का मतलब क्या होता है? मेक वेव्स का मतलब होता है परेशानी खड़ी कर देना या फिर ट्रबल को कॉज कर देना। तो ऑप्शन बी टू कॉज ट्रबल और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस। देन उसके बाद नर्व्स ऑफ स्टील, तो किसी की जो नर्व्स है वो स्टील की हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगर होगा तो यही है कि वो बहुत ज्यादा करेज के साथ रहेगा या कामनेस होगी, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऑप्शन बी ग्रेट करेज एंड कामनेस, ऑप्शन बी। देन रिसीविंग अ किकबैक, रिसीविंग अ किकबैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्राइब रिसीव करना या फिर इलीगल पेमेंट करना, मतलब कि जो घूस में पैसा होता है ना वो रिसीव करना, उसको हम बोलते हैं रिसीविंग अ किकबैक। तो ऑप्शन बी रिसीविंग एन इलीगल पेमेंट और ब्राइब। देन उसके बाद स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ का मतलब होता है लेजी बन जाना या फिर जो एफर्ट्स हैं उनको कम कर देना, तो टू बिकम लेजी और रेड्यूस एफर्ट, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इडियम ए कॉग इन द मशीन, ए कॉग इन द मशीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है और उसका एक छोटा सा पार्ट, और वो जो छोटा सा पार्ट है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, तो उसको हम बोलेंगे ए कॉग इन द मशीन। तो ऑप्शन बी ए स्मॉल बट नेसेसरी पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम। देन उसके बाद ऑन द ब्रेड लाइन, तो ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी। देन उसके बाद ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय, ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बॉय। तो ऑप्शन बी अ स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक बॉय, उसको हम बोलेंगे ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद अब ब्राउन स्टडी, अब ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? अब ब्राउन स्टडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा डीप थॉट करना या फिर सीरियस रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन बी डीप थॉट और सीरियस रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद अब बुल मार्केट, अब बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? एक बुल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो प्राइसेस है वो बढ़ती जाती है, यानी कि राइज होती रहती हैं। तो अब बुल मार्केट इज रेफर्स टू अ मार्केट वेयर प्राइसेस राइज, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग बहुत कॉमन इडियम है और इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। देन उसके बाद अ पाइप ड्रीम, अ पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक अनरियलिस्टिक होप, जो मतलब उसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ए पाइप ड्रीम। तो ऑप्शन बी एन अनरियलिस्टिक होप। देन नेक्स्ट इडियम पोकर फेस, पोकर फेस का मतलब क्या होता है? तो पोकर फेस का मतलब एक ऐसा फेस होता है जो अपने इमोशंस को हाइड करता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ए फेस दैट हाइड्स इमोशन, जो कि हम काफी लोग करते हैं रियल लाइफ में भी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। देन उसके बाद अलादीन केव, अलादीन केव का मतलब क्या होता है? अलादीन केव्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी अ प्लेस विथ मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। देन उसके बाद एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच, तो देखो यूनाइटेड नेशंस का एक जो लोगो है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो लोगो है तो उसमें एक ऑलिव ट्री है, तो वो ऑलिव ट्री किसको डिनोट करती है? वो पीस को डिनोट करती है। तो ये जो एन ऑलिव ब्रांच इसका मतलब होता है ए जेस्चर ऑफ पीस, ऑप्शन बी। देन उसके बाद एज डेड एज अ डोरनेल, तो एज डेड एज अ डोरनेल इसका मतलब क्या होता है? आप इसका मतलब ऐसे समझो कि आपका घर का जो दरवाजा है उसमें आपने बहुत सालों पहले एक कील लगाई, नेल को कील बोलते हैं ना, तो आपने वो नेल लगाई तो हम उसको सालों बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा? उसमें जंग लग जाएगी, तो अब किसी काम की रह नहीं जाती है। तो एज डेड एज अ डोरनेल का मतलब होता है कंप्लीटली ऑब्सलीट और आउट ऑफ ट्रेंड। ऑब्सलीट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो पहले तो यूज में थी पर अब यूज में नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुकी है।
तो ऑप्शन बी कम्प्लीटली ऑब्सोलीट और आउट ऑफ ट्रेंड। देन उसके बाद एज फोनी एज अ $3 बिल। तो एज फोनी, फोनी का मतलब होता है कोई भी इंसान जो फेक होता है, कम्प्लीटली फेक होता है, उसको हम बोलते हैं फोनी। तो एज फोनी एज अ $3 बिल, और $3 का कोई भी बिल नहीं होता, तो ऑप्शन बी कम्प्लीटली फेक। देन उसके बाद टू शेक इन वन शूज, टू शेक इन वन शूज, तो इसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड, यानी घबरा जाना या डर जाना। देन उसके बाद ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। जब हम बोलते हैं इन एडिशन टू या किसी चीज का रेफरेंस लेके, तो उसको हम बोलते हैं ओवर एंड अबव, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद एस इन द होल, एस इन द होल का मतलब क्या होता है? एस इन द होल का मतलब होता है एक ऐसी हिडन एडवांटेज जो आप यूज करते हो जब भी आपको जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन ए हिडन एडवांटेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड रिंगर, डेड रिंगर का मतलब क्या होता है? डेड रिंगर का मतलब होता है एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट, तो ऑप्शन सी एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। देन उसके बाद वाटर अंडर द ब्रिज, तो वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि पास्ट की है पर अब वो उसको वो मैटर नहीं करती, मतलब अब उसका कोई भी यूज नहीं रह गया है। तो आप ऐसे समझो कि एक बहुत ओल्ड रिवर है और रिवर के ऊपर क्या बना है? ब्रिज। तो ऑब्वियसली ब्रिज जो होता है वो रिवर के ऊपर ही बनता है, तो उसमें जो पानी है तो क्या है, वो आउटडेटेड हो चुका है, मतलब अब उतना मैटर नहीं करता है। तो ये जो ईडियम है ये सिंबलाइज करता है, यानी कि वाटर अंडर द ब्रिज ये सिंबलाइज करता है कि कोई ऐसी चीज जो पास्ट की है अब वो उसका कोई भी काम नहीं रह गया है, तो ऑप्शन बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट नो लॉन्गर मैटर्स, ऑप्शन बी। देन उसके बाद आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली और टोटली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब क्या होता है? बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लाइक चौक एंड चीज, लाइक चौक एंड चीज, तो चौक एकदम अलग है, चीज अलग है, तो ऑप्शन बी कंप्लीटली डिफरेंट। देन उसके बाद हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बहुत ग्रेट सक्सेस को अचीव कर देना, या फिर लक, बहुत लक आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हिट द जैकपॉट, यानी कि लॉटरी लग गई वो वाली सिचुएशन, तो ऑप्शन बी टू अचीव ग्रेट सक्सेस और लक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड वन सेल्फ, तो बिसाइड वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है कि जो आउट ऑफ वन सेंसेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं और आप अपने सेंस में ही नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बॉब इज योर अंकल, बॉब इज योर अंकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको करना या अचीव कर पाना उसको बहुत ईजी होता है, तो ऑप्शन बी समथिंग इजिली एंड क्विकली अचीव, इसको बोलते हैं बॉब इज योर अंकल। देन उसके बाद बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान जो मेन टॉपिक से बात ना करके दूसरे टॉपिक पर जाता है या बातों को घुमाता है, तो अब जब हम उसको बोलेंगे कि मेन टॉपिक पे आओ, तो हम उसको बोलेंगे बीट अराउंड द बुश, तो ऑप्शन बी टू अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट। देन उसके बाद टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली आप बुल को अगर उसके हॉर्न से खींचोगे तो एक रिस्क होगा ना, मतलब ये चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, तो टू फेस अ चैलेंज डायरेक्टली, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे, और जिसने भी सबसे पहले या जिसने भी सही आंसर दिया उसको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम पूरे 500 to 600 ईडीएम जो है उसको कंप्लीट करेंगे एएसओ के लिए, और ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ईडीएम्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर।